नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है लड़कों द्वारा पिता की आज्ञा का अवमानना। आखिर उसके पीछे के निहितार्थ क्या है। समय समय पर ये बात उभर कर आती है कि नई पीढ़ी मनमाने तरीके से निर्णय लेते हुए बुजुर्ग पिता की अवहेलना करने लगे। ऐसे में इसके मूल कारणों पर चलते हैं। बहुत से धार्मिक धार्मिक जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं, लेकिन जब हम उस मूल कारण में जाएंगे तो उसका समाधान भी मिल ही जाएगा। पिता के न जाने कितने स्वरूप हैं। एक अबोध ऐसा बालक जिसने दुनिया की चालबाजों को नहीं सीखा, शकुनी की चालों को समझने की क्षमता हासिल नहीं की, बुद्धि की चालों के चक्कर में नहीं पड़ा, वो हिसाबी किताबी नहीं हुआ। यानी जब तक वो निश्चल था, जब तक वो पवित्र था, जब तक वो हृदय की भावना को ही सत्य मानता था, जिसने भी प्रेम से व्यवहार किया, जब तक उसने प्रेम को बांटना जानता था, छल कपट या अवसर जैसे शब्दों से उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा था। जब तक वो सामाजिक, आर्थिक या जातीय समीकरण के बारे में कोई भेद नहीं कर पाता था, ऐसे बालक के सामने उसके पिता का स्वरूप बेहद खास होता है। उसकी निश्चलता, उसकी स्वतंत्रता एवं उसके आभा का निखार आते रहने का मुख्य कारण है कि उसके साथ उसका एक मजबूत स्तंभ उसके पास खड़ा रहता है। वो स्तंभ है उसका पिता। मैं बात इस आधार पर कह रहा हूँ कि जिनके स्तंभ रूपी पिता का साया नहीं रहता, ऐसे बालक उन आह्लादकों से, उन आनंदों से आप उन्हें दूर से देख पाते हैं। उनके स्वरूप में गंभीरता की परत दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत जिनके ऊपर पिता का साया होता है, ऐसे बालक स्वतंत्रतापूर्वक निश्चल भाव से कभी माटी से खेलता है, उछल कूद मचाता है, कभी कभार किसी से तू तू मैं होने पर वो उसे डांटने वाले को धमकाता हुआ नजर भी आएगा। उसे ये कहते हुए पाएंगे कि अपने पिता को जिस शब्द से वो अपने पिता को संबोधित करता होगा, वो कहता है आने दो, बताता हूँ, आने दो, उनसे कहकर तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। बात यहीं तक सीमित नहीं होती। यदि कोई वस्तु से अत्यंत सुंदर, जिसे देखकर वो उस वस्तु पर आकर्षित होता है, उस समय भी आप ये सुनते हुए पाएंगे कि वो अपने पिता के बारे में ये कहता है आने दो, पिता को उनसे कहकर हम इसे मंगवा लेंगे। स्वाभाविक है इन सब उदाहरणों को सम्मुख रखने का कारण है कि शैशव काल में पिता का स्वरूप शुरुआती दौर में कैसा होता है। जब कोई बालक अपने पिता से ऐसी आस्था से जुड़ता है, उसके दृष्टि में दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उसका पिता होता है। तभी तो आवेश में आने पर किसी को भी चुनौती दे बैठता है। दूसरी बात है, जो भी वस्तु उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके बारे में ये कहना कि आने दो पिता को, इसे वो पिता से मंगवा लेगा। यानी इस काल में उसे पिता ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। हर खरीदी जा सकने वाली वस्तु को लाने की क्षमता उसके पिता के भीतर है। यानी उसका पिता एक महान समर्थवान व्यक्ति है। पिता की इस छवि के कारण उसके आनंदों का इजाफा होता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि एक पिता का शुरुआती स्वरूप ऐसे मानव के रूप में होती है जहाँ वो परम सामर्थ्यवान, परम शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यह है एक पिता का शुरुआती स्वरूप। ये होता है जब बालक पिता के प्रति चरम बिंदु पर उसका सम्मान करता है, उसका विश्वास बनता है। ये उसके विश्वासों की पराकाष्ठा होती है। लेकिन ये तो उसका भाव पक्ष था। भाव है इसलिए चलायमान है। उसकी भावना का चक्र उस समय घूम जाता है जब उस बालक के विश्वास की मृत्यु होती है। उस विश्वास के पुनर्जीवित होने का एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता है पिता का सर्वशक्तिमान होना। ये रास्ता है पिता का सामर्थ्यवान होना। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां किसी पिता के वश में नहीं होती है। जब बालक पाता है कि किसी के द्वारा उसके पिता का अपमान हो रहा है, परंतु वो प्रतिकार भी करने का साहस नहीं जुटा पाता,
कभी कभी किसी ने यदि उसकी पिटाई भी कर दी तो भी वो हाथ जोड़े अपने ऊपर अत्याचार करने वालों के सामने गिड़गिड़ाता है। कभी छोटी मोटी चीज़ों को लाने में पिता अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। आप उस बालक की मनोदशा का विश्लेषण सहजता के साथ कर सकते हैं। जिस पिता को दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अपने मन में छवि बना रखी थी, वो तो एक निरीह और कमज़ोर व्यक्ति निकला। जिस स्तंभ को वो सबसे मजबूत ढांचा समझ रहा था, सबसे अधिक सामर्थ्यवान समझ रहा था, उसे वो एक दुर्बल दीनहीन व्यक्ति के रूप में पाने लगा। उसके नैसर्गिक आस्थाओं एवं विश्वासों को गहराई से चोट लगी। चोट ही नहीं, उन विश्वासों की मृत्यु हो गई। अब पिता के प्रति वो श्रद्धा, वो सम्मान की वो स्थिति नहीं थी। जो उसके प्रति उस सम्मान, उस आदर का मायने नहीं रह गया, क्योंकि वो बालक जिस पर विश्वास करके अपने को विशिष्ट पा रहा था, उसका ह्रास हो गया है। अब वो समझने लगा है कि यद्यपि उसका पिता सक्षम नहीं है, फिर भी उसके जीवन संवारने के लिए उसका पिता अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहा है। अब पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान की स्थितियों में बदलाव आ जाता है। अब श्रद्धा सम्मान संवेदना से भर जाता है। उसे लगता है कि उसका पिता उसके लिए कितना श्रम करता है। पहले वो पिता को संपन्न सर्वशक्तिशाली व्यक्ति समझकर आदेश मानता था। अब उसे अपने पिता के प्रति दया का भाव जागृत होता है, लेकिन यहीं से अवज्ञा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। कारण है, बेबस व्यक्ति हमेशा अवज्ञा का पात्र ही होता है। वास्तव में धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का विकास होता है, वो धरातल पर बैठकर स्थितियों का आकलन करता है। पिता उस पृष्ठभूमि को स्वयं तैयार करता है कि उसके आगे चलकर लड़का उसकी अवहेलना करने के लिए तैयार रहे। इसे हम एक व्यवहारिक घटनाक्रम से जोड़कर देखते हैं। अधिकांश सभी लोगों के परिचित परिवेश में, रिश्तेदारों में, परिवार के सदस्यों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपके भावनात्मक रिश्ते होते हैं, उनमें से कोई अपनी व्यथा को आपके सामने रखता है। जब भी आप मिलते हैं, वो अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। अब आप गहराई से उससे जुड़ जाते हैं। बहुतों ने अनुभव किया होगा कि संवेदनाओं के वशीभूत होकर उसकी व्यथा को, उसकी पीड़ा को आत्मसात करते हुए आप अत्यंत बोझिल हो जाते हैं और आप भारीपन का अनुभव करने लगते हैं। उसके पहले आप शांति का अनुभव करते थे, आप अंदर से हर्ष का अनुभव करते थे, फिर भी अब भारीपन, यानी जो आपके अंदर सकारात्मक मन स्थित थी, उसमें उन नकारात्मक तथ्यों को सुनने के कारण सकारात्मक विचारों में छेद हो गए हैं। वैसे ही वो बालक जो पिता के एहसास मात्र से इतना ऊर्जावान था कि वो अधिकांश समय हर्ष के साथ बिताता था, सदैव उड़ान में बने रहना उसकी प्रकृति बन गई थी। कारण वो केवल और केवल सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता था। उस पंख में छेद हो गए। उसकी सकारात्मकता में छेद होने के कारण, नकारात्मक प्रभाव के कारण पिता के प्रति अवहेलना की शुरुआत वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वह भी अपने पिता की स्थिति दयनीय होने के कारण उसे कोई न कोई सहारे की आवश्यकता बनी रहती है। शायद यही कारण है कि उस समय वह प्रतिकार तो नहीं करता, परंतु संवेदनाओं एवं दया के वशीभूत होकर इस अवधि में वो आज्ञाकारी लड़का बना रहता है। वास्तव में आज्ञाकारिता, श्रद्धा, सम्मान जैसे गुण शक्ति एवं सामर्थ्य के सापेक्ष होते हैं। महान गीतकार नीरज की ये पंक्तियां भी कहीं न कहीं इसी विचारधारा से प्रभावित लगती हैं। जिसने देखी गठरी देखी, कोई न तन की ठठरी देखी। आप 2 दशक पूर्व का सामाजिक ढांचा देखिए। बालक की तुलना में चाहे वो पैतृक संपत्ति के सहारे या स्वयं के द्वारा अर्जित सामर्थ्य में लड़कों की दृष्टि में उस लड़के से अधिक प्रभावशाली बना रहता था। ऐसे में पिता के मूल्यों को लड़का या लड़की अपना मूल्य मानते थे। पिता के सम्मान को वो अपना सम्मान मानते थे। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानते थे। थोड़ा बात को संक्षेप में आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं दशाओं के चलते परंपरा से चली आ रही सामाजिक संरचना बनी थी। धीरे धीरे लड़कों की तुलना में पिता कमज़ोर होते गए।
ये कमजोरी आर्थिक हो सकती है। जब लड़के इस स्तर से स्वावलंबी बन जाते हैं, वो पिता की तुलना में अत्यधिक सामर्थ्यवान बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पिता बेबस और लाचार हो जाता है। आप बेबस और लाचार दीनहीन व्यक्ति का कैसा सामाजिक सम्मान, कैसा उसका मूल्य, कैसी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब पिता के प्रति अवज्ञा का प्रमुख कारण है। स्वाभाविक है, अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।